चले बढ़ते हैं आगे। बात पुतिन के उस गुस्से की करते हैं जिससे बाइडेन डर गए हैं। ज़ेलेंस्की सरेंडर करने वाले हैं। नया साल शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की को 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका दिया बाइडेन ने, जिन्होंने पलटी मार ली है, और दूसरा खतरा आया है बेलारूस बॉर्डर से, जहां पर जंग का नया मोर्चा खोलने के लिए यूक्रेन ने एक तरह से दावत दे दी है। वॉर जोन से हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न मॉस्को से हमला होगा, न क्रेमलिन से बटन दबेगा, फिर भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के चांस 90% बढ़ गए हैं। इस बार ज़ेलेंस्की ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहली तस्वीर उस S-300 से छोड़ी गई मिसाइल की है जिसे बेलारूस ने मार गिराया, और दूसरी तस्वीर उस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की है जिसे लेकर बाइडेन ने पलटी मार ली है। न्यू ईयर पर पुतिन न्यूक्लियर हथियार की नुमाइश नहीं करेंगे, बल्कि आजमाइश भी करेंगे। और इसकी वजह देखी यूक्रेन के ब्रेस्ट के गोरबाखा में, जहां बेलारूस ने रूस के S-300 मिसाइल को बर्बाद कर दिया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो दूसरी तरफ बेलारूस और यूक्रेन के बीच भी मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेलारूस का जो इलाका है वो रूसी सेना के जवानों और रूसी हथियार, फाइटर जेट्स और मिसाइल से भरा हुआ है। इसलिए दावा किया गया है कि यूक्रेन ने मिसाइल अटैक करने की कोशिश बेलारूस के इलाके में की है। हालांकि बेलारूस ने कहा है कि जिस S-300 से हमला किया गया उसको मार गिराया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस हमले के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या अब यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी सीधी जंग शुरू हो जाएगी। पुतिन जब लुकाशेंको से मुलाकात करके वापस मॉस्को लौटे थे, तो उसके फौरन बाद बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी हलचल दिखी थी। रूस ने इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया था, किंजल मिसाइल भी बेलारूस पहुंचाई थी, S-400 को भी एक्टिव कर दिया था। बेलारूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन का इशारा मिलते ही वो हमले के लिए तैयार है, और इस बार यूक्रेन के S-300 को मार गिरा के मैसेज दे दिया गया है। पुतिन जो कहेंगे वही होगा, फिर चाहे न्यूक्लियर हमला ही क्यों न करना पड़े। सुनिए पुतिन से मिले कमांड के बाद बेलारूस कैसे यूक्रेन को घुटने टेकने का ऑप्शन दे रहा है। Обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается. Опрашиваются очевидцы. Подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Очень серьезный инцидент, и белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты. बेलारूस की इस धमकी को यूक्रेन सीरियसली ले रहा है। वजह भी है, पुतिन ने बेलारूस की जमीन को फिर से सैन्य तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो उस सबमरीन की लॉन्चिंग का है जिसे पुतिन ने जंग के लिए रेडी कर दिया है। ये सबमरीन परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। इसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। पुतिन का दावा है कि ऐसी ही 4 और पनडुब्बियां तैयार करने वाले हैं जो दुश्मनों को समंदर से पानी पिला देंगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच हम वॉर जोन में मौजूद हैं, और यहां बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के ऊपर न सिर्फ हमले बढ़ा दिए हैं, बल्कि कीव पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव वही शहर है जिसे रूस सबसे पहले जीतना चाहता था, और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पहली मिसाइल यही गिरी थी, और इसके बाद बेलारूस बॉर्डर से इसी कीव पर अटैक किया गया था जमीन के रास्ते। और एक बार फिर से नए साल से पहले पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि कीव को हासिल करने के लिए
वो फिर से नई रणनीति के साथ मैदान में हैं और एक बार फिर से न सिर्फ कीव पर अटैक किया जा रहा है बल्कि कीव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार बमों की बारिश हो रही है और ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है। बीती रात भी पुतिन की तरफ से रूस की आर्मी ने इस इलाके में हमला किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि 16 ऐसे ड्रोन मार गिराए गए हैं जो कीव पर हमला करना चाहते थे। जेलेंस्की की हार तय है और इसके संकेत मिल रहे हैं बाइडेन के तेवरों से। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल बैटरी यूक्रेन को इसलिए दी ताकि वो रूस के हमलों को रोक सके। एक साथ गिरने वाली 100 मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया जा सके। मगर अब बाइडेन ने जेलेंस्की को बहुत बड़ा सदमा दिया है। जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में तैनात होगा उसे नाटो की सेना नहीं संचालित करेगी। यूक्रेन की सेना ही इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को चलाएगी। ये कोरी बात नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद रूस को इस बात का भरोसा दिया है। खुद रूस तक मैसेज पहुंचाया है। बाइडेन का इस तरह बैकफुट पर आना एक बात की गारंटी है कि जेलेंस्की भी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि पुतिन अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को पहले ही कबाड़ बता चुके हैं। А там уже появляются новые системы вооружения. Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но все-таки это фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности, но не такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенные преимущества. रूस यूक्रेन पर न सिर्फ मिसाइलें गिरा रहा है बल्कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ भी तैयार है। 18 न्यूक्लियर लैस आइस ब्रेकर साइबेरिया में एक्टिव कर दिए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। RS सरमट मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्बर भी साइबेरिया में मौजूद हैं। माना यही जा रहा है कि आज नहीं तो कल पुतिन अपने इस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने जंग शुरू होते ही किया था, यानी न्यूक्लियर हमले का। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से रूस ने ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर हमले किए हैं, उसके बाद यूक्रेन की धरती थर्रा रही है। लोग खौफ में हैं, लोग बंकर में भागे हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल है, जहां पर पानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि रूस ने बखमुट इलाके में और डोनेस्क इलाके में जबरदस्त अटैक किया है, हमला किया है, जिसमें आम लोगों की मौत हुई है। 2022 यूक्रेन पर भारी था, 2023 विनाशकारी होने वाला है। जेलेंस्की का डर बता रहा है कि कीव पर रूस का कब्जा जल्द होने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए वॉर जोन से विद्यानाथ झा की रिपोर्ट।